एक कुकर्मों पर ही सरकार टिकी। अच्छा, एक और सर सवाल आता है कि जदयू के कुछ नेता, जैसे ऐसा नहीं है कि दिल्ली उल्ली में आपको तो अंदर वाला बात पूरा पता रहता होगा, उधर जाके अमित शाह ही सबसे मिल ले या कुछ ऐसा, मतलब 24 के सेटलमेंट के लिए मोदी जी फिर इधर हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है। लोग मिल रहे हैं, अपना अपना भविष्य लोग देखते हैं, कोनो अच्छी है, मतलब अभी वह नीतीश जी ठीक है। भाजपा में जाने के लिए, पर वो बोले कि अब तो वो संभव ही तो नहीं वहाँ होगा, तक गेट बंद फिर भी है। खटखटाया जा रहा है। अरे खटखटाएगा, दंडवत कर रहे हैं तो। दंडवत कौन कर रहे होंगे सर, बड़ा नेता या छोटा? छोटा का कोई मोल है, बड़ा नेता दंडवत किए हुए। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। बिहार की सियासत में अभी बहुत कुछ चल रहा है। इफ्तार पार्टी था कल और नीतीश बाबू जब बुलाए चिराग पासवान जी को तो वह नहीं गए और ना ही अपना नेता भेजे, मगर राजद की तरफ से जैसे ही आया उसके बाद वह वहां जाते हुए नजर आए और पूरी धूमधाम से वहां इफ्तार पार्टी हुई। बाकी खबरें चल चुकी है। अभी मैं बात कर रहा हूं जहानाबाद के पूर्व सांसद और अरुण कुमार से। तो पहले तो इसलिए जुड़ा हुआ चिराग पासवान से है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अरुण जी। ये बताइएगा कि नीतीश जी बुलाए तो नहीं गए और लालू जी बुलाए तो चल गए, इसका क्या मतलब निकाला जाए? उधर ये चल रहा है कि बीजेपी होने से अगर छूटे तो महागठबंधन दने हो जाएंगे, ये सब बड़ी खबर चल रहा है। देखिए, हर घटनाओं पर कुछ कुछ अपना एनालिसिस होता है, जी जी। लोग करते हैं, लेकिन आ, ये तो सवाल नहीं उठ रहा है। जो लोग एनालाइज कर रहे हैं वो दूसरे एंगल से एनालाइज कर रहे हैं। जहाँ नीतीश कुमार हैं वहाँ चिराग पासवान नहीं रहेंगे, ये तो तय है। तो महागठबंधन में नीतीश कुमार हैं, वही मुखिया हैं, अभी वही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो फिर प्रधानमंत्री इन क्यों हैं? तो सवाल ये है कि वहाँ चिराग पासवान कैसे होंगे। और मेरा व्यक्तिगत भी है, जो आप जानते हैं कि जहाँ नीतीश कुमार ने इस राज्य को इतना बर्बाद किया है, जात जात उपजात, जात जात उपजात, अब जाते जाते बर्बाद भी करना चाहते हैं, सबको कोड दिला रहे हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कोई सकारात्मक चीज़ें, ये ऋणात्मक काम ज़्यादा किए हैं, विध्वंसात्मक काम ज़्यादा किए हैं, ऊपरे से बड़े इंटेलेक्चुअल लुक को रखे रहते हैं और बिहार का नाश किया है इन्होंने। घोटालों में भी एक घोटाला नहीं है, एक वहाँ तो एक चारा घोटाला है, यहाँ कितना तरह का घोटाला है जिसको आप काउंट नहीं कीजिएगा। सबसे सशक्त घोटाला सृजन घोटाला है। और सिंचाई विभाग में तो एक से एक घोटाले हुए हैं। एक्सपर्ट लोगों को सिंचाई विभाग में इन्होंने मंत्री बनाया, जिसका संचालन सृजन घोटाला का नाम लेते हैं तो उधर अमित शाह अभी सब पे कार्रवाई करवा रहे हैं, खबर ये है। तो सीबीआई ईडी काहे नहीं नीतीश कुमार जी पर कार्रवाई कर रही है, या और जो जांच एजेंसियां हैं? आप घटक दल हैं, सहयोगी भी हैं और मोदी जी के इस सब का तारीफ भी करते रहते हैं और हनुमान भी बताते हैं आपके नेता, तो क्यों नहीं इस सब पे होता है? तो मॉनिटरिंग तो पटना उच्च न्यायालय कर रहा है, सीबीआई की जांच चल रही है, मॉनिटरिंग पटना हाईकोर्ट कर रहा है, सब समय से होगा। अभी इफ्तार पार्टी पे सवाल रखेंगे सर। इफ्तार पार्टी पे आप बचते बचाते जा रहे हैं सर। तेजस्वी से संबंध अच्छा रखना चाहते हैं भविष्य के लिए कि कहीं नीतीश जी इधर उधर हों तो फिर बैलेंस करने के लिए महागठबंधन? देखिए, नीतीश कुमार ने कोई ऐसा काम छोड़ा नहीं है चिराग पासवान या रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ, कि कहीं भी कोई सकारात्मक सोच उनके बारे में बने, व्यवहार भी नहीं रखा है। जब रामविलास जी हार गए, मकान खाली कराने की बात थी, छोड़ने की बात थी, तो लालू यादव ने आगे बढ़ करके उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। वहाँ कुछ है ना, जो रिश्तों का ख्याल आदमी रखता है, सामान्य परिस्थिति रहती है तब न कहीं कोई जाता है। नीतीश जी कहते हैं कि हमने भी राज्यसभा भेजा है रामविलास जी को। नहीं भेजा है, नहीं भेजा है इन्होंने। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे अरे बिहार तो में। बोलने से क्या होगा, इनके चरित्र चाल को सब लोग समझ गया है। जी। ये तो कहते हैं जॉर्ज फर्नांडिस को भी हमने भेजा है। कितनी दुर्गति के बाद जब जॉर्ज फर्नांडिस को इनके व्यवहार से स्मरण शक्ति खत्म हो गई और पूरे देश में जगहसाई होने लगा, तब जाकर के कुछ दिन के लिए जॉर्ज साहब को भी भेजा था, शॉर्ट पीरियड के लिए, 2 साल के लिए।
तो जॉर्ज साहब 2 साल के लिए जाने लायक हैं, कृपा के पात्र हैं। ये पैदा ही हुए हैं जॉर्ज साहब के कृपा से राजनीति में। तो अब ऐसा बात छेड़ते हैं कि बहुत बात आगे बढ़ जाएगी, हम बोल नहीं अच्छा, चाहते हैं। राज्यसभा से एक सवाल आया सर कि राज्यसभा आप भी एक बार जाना चाहते थे, तो नीतीश जी कुछ ऐसा हुआ? हम जाना नहीं चाहते थे, ये हमारा उपयोग करते थे तो हर जगह ये कहते थे कि पूर्व सांसद कहने में मुझे हिचक होती है, और जैसे ही सरकार बने, मुख्यमंत्री बने, तो उसमें हमारा योगदान है, बिहार की जनता जानती है हमारा भी कुछ योगदान था। तो ये सब जगह कहवाते थे, लेकिन फिर सीट बेच दिए। ये सीट बेच दिए तो हम भी नहीं कुछ बोले, भाई इनको भूखमरी है तो ले लें, और वो भी ओपन डाक में बेचे। हमारे ही परिवार के लोग लिए, तो हमारे पास पैसा नहीं था, हम नहीं लिए। हम श्रम दिए, जिनके पास पैसा था उन्होंने पैसा दे करके ले लिया। तो मतलब उसके राजनीति में श्रम का कोई मोल नहीं है, पैसा जो देगा वो टिकट पाएगा। राजनीति जीवन के हर क्षेत्र में पूंजी का बड़ा रोल है। नीतीश कुमार के सामने इसका सबसे बड़ा रोल है। शुरुआत में नीतीश जी तो ऐसा नहीं थे जैसा सब लोग बताते हैं। शुरुआत में जॉर्ज फर्नांडिस के छाया में थे, बाद में इनकी छाया में लोग आ गए तो गड़बड़ा गए। तो गड़बड़ाएंगे नहीं, इनका चाल चरित्र सब दूसरा था। किनका किनका लोग के छाया में आए सर बाद में? अब ये सब जाने। अच्छा, इफ्तार वाला पे क्या बता रहे थे सर? इफ्तार वाला इफ्तार तो एक ये सामान्य व्यवहार का विषय है, और चिराग पासवान कम से कम संस्कार को नहीं भूलते हैं, उनके अंदर है। कभी कभी तो हम भी भूल जाते हैं गुस्सा आ जाने के बाद, लेकिन इस विषय के लिए मैं चिराग पासवान का दाद देता हूँ। उन्होंने, नीतीश कुमार ने सामान्य व्यवहार भी नहीं रखा है। नीतीश कुमार के कहने पर ही मकान अंततः खाली हुआ, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के परिवार के लोग संकट में थे। राम पारस जी के कहने पर वो काम किया गया। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, निश्चित तौर से ये सारी चीज़ें रही हैं, और इसका मन पर तो असर होता ही है। इसलिए तेजस्वी जी ने बुलाया गए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। वहाँ नीतीश जी ने क्या नहीं कहा है तेजस्वी जी के बारे में और इनके परिवार के बारे में, लेकिन वो पी रहे हैं और सब लोग नहीं पी पाता है। और लालू जी का ये संस्कार जरूर रहा है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को भी गलत तरीके से हमलावर, यहाँ तक कि उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को मदद भी किया है। तो सामान्य व्यवहार था उनका। और वो नीतीश कुमार, अब सोचिए ना कि नीतीश कुमार ने की साजिश के ही शिकार होकर वो जेल में हैं अब आज तक, तो वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं। वो और चीज़ों में मैं उनका क्रिटिक हूँ, लेकिन सामान्य व्यवहार में लालू यादव का कोई मुकाबला नहीं है। एक बात यह भी आती है सर, अभी पशुपति कुमार पारस जी का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, चिराग पासवान का नाम सुनते ही बोले चिराग का नाम मत लो, हम हैं मेरा लोजपा वाला। ये क्या कहिएगा सर? हाँ ठीक है, वो कभी कभी हम लोगों का उम्र हो गया है, कभी कभी बीपी का दवा याद नहीं रहा, नहीं खाया, तो कोई दुखता हुआ रग पर उस समय दे दे तो बीपी बढ़ा रहता है, तो कुछ से कुछ आदमी बोल जाता है। मतलब सुनना ही नहीं चाहते हैं एकदम भतीजा। होता है, हो जाता है। हो जाता है। अभी एक नालंदा और रोहतास का मामला हुआ सर, पता तो होबे करेगा, तो उसमें क्या कहिएगा? अमित शाह पर पूरा दंगा का आरोप लग रहा है, भाजपा वाले करवाते हैं, तेजस्वी ने संघी मानसिकता को घेरा, और नीतीश कुमार ने तो साफ कर ही दिया कि आप लोगों को पता होगा कि कने कौन कौन लोग कराता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करता है। का जब पूछिएगा, नीतीश कुमार का वचन इतना हल्का हो गया है। जी जी, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, सामान्य जीवन नहीं है। अब मीडिया पर प्रतिबंध है और चीज़ों पर प्रतिबंध है, वो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से किया जाता है, लेकिन इनके लिए ये सब शोभा देता है कि
मोदी जी ने करा दिया। मोदी जी पर हमला हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, ये मुख्यमंत्री तो थे ना गुजरात के, ऐसी पटना के गांधी मैदान में टहल रहे थे, दूसरे कोना पर जाके रिजल्ट सुनना चाह रहे थे। क्या हुआ, कितने लोग मारे जाते, वो तो अपने कौशल का और अपने धैर्य धारण की क्षमता का परिचय दिया नरेंद्र मोदी जी ने। तो पटाखा है कहते रहे, तो आम भीड़ में भगदड़ नहीं हुई। स्टैम्पेड होता तो कितने लोग मारे जाते, और उस पर आज तक कोई रिपोर्ट आया, कोई कमीशन बना, किसी पर कोई कार्रवाई हुई? जब भावी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश ये करा सकते हैं, तो सामान्य लोगों की बात क्या है? और ये सब दंगा फंगा इनके बिना मर्जी के हुआ है। अरे अमित शाह का उस दिन माननीय गृह मंत्री का कार्यक्रम था, उसमें कई दिग्गज नेता इनके दल के शामिल होने वाले थे, जदयू के। तो वहाँ पर ऐसा तनावपूर्ण स्थिति पैदा इन्होंने कराया। इसकी जांच हो कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन से, तो सब चेहरा इनका साफ हो जाएगा। ये गांधी मैदान वाली घटना का भी पता लगा कि कौन कौन इनका ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है। क्या मजाक है भाई, एक कुकर्मों पर ही सरकार टिकी हुई है, फिर भी नहीं बुझाता है। अच्छा, एक और सर सवाल आता है कि जदयू के कुछ नेता, जैसे ऐसा नहीं है कि दिल्ली उल्ली में, आपको तो अंदर वाला बात पूरा पता रहता होगा, उधर जाके अमित शाह ही सबसे मिल ले या कुछ ऐसा, मतलब 24 के सेटलमेंट के लिए, अब मोदी जी फिर इधर हो रहा है, लोग मिल रहे हैं, अपना अपना भविष्य लोग देखते हैं। कोनो ऐसी है, मतलब अभी नीतीश जी भाजपा में जाने के लिए, पर वो बोले कि अब तो वो तो वहाँ तक गेट बंद है, फिर भी खटखटाया जा रहा है। अरे खटखटाएगा, दंडवत कर रहे हैं तो। दंडवत कौन कर रहे होंगे सर, बड़ा नेता या छोटा का कोई मोल है, बड़ा नेता दंडवत किए हुए, बड़ा नेता। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी अरुण कुमार जी से, बाकी कई बातें बताई है और भी हम बातें आकर सुनते रहेंगे। फिलहाल अभी इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।